हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। इससे प्रीवियस मैंने इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके बताया था। कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या मेथड रहेगा शॉर्टकट मेथड के लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को सबको इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस देखी है तो उसमें हमने फॉर्मूले लर्न करने के तरीके सब कुछ सीख रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले आप x और y वैल्यूज को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपन शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो मुझे इजी करना, आप लोग देखिए कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। मुझे लगा कि इसको अगर इजी बनाना है, इस क्वेश्चन को यदि शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करना चाहती हूँ और यदि मैं इसको और ज़्यादा इजी बनाना चाहती हूँ तो एक ऐसी संख्या लीजिए जहाँ पे जैसे इसमें दे रखी है आपको एक वैल्यू 60 और यहाँ पर y एक्सिस में आपको एक वैल्यू दे रखी है 50। अगर मैं इसको लेकर सॉल्व करती हूँ तो मुझे है ना ज़्यादा आसानी होगी एज कम्पेयर टू अगर आप और कोई दूसरी वैल्यूज़ अगर आप ax और ay मानते हैं। वैसे तो चाहे आप कोई सी भी वैल्यूज ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। लेकिन यदि आप कैलकुलेशन और फास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 में से 60 या 49 में से 60, तो जब आपके पास जो इकाई अंक है ये 10 का है अपने पास, तो सॉल्व करने में क्या होगा, आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे आपको टेबल बनाने में इजी रहे कि हमें टेबल में क्या बनाना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूले में क्या लिखेंगे अपन। ठीक है, और फॉर्मूले में आपको याद करने का तरीका कैसे रहेगा आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने dx और dy लिया है। आप लोगों ने देखा होगा इससे प्रीवियस फॉर्मूले में जब अपन डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो 1/n समीशन xy लेते हैं। ठीक है, तो xy की जगह जहां पर भी उस फॉर्मूले में x और y था तो x की जगह dx लिख देना और y की जगह आप लोग dy लिख देना। बस इतना सा चेंज करना है, बाकी सेम एज इट इज फॉर्मूला है। आप अलग से कंफ्यूजन मतलब d को लेके आप एक अलग से फॉर्मूला याद मत कीजिए, उस सेम फॉर्मूले को ही लर्न रहने दीजिए। बस जहां पर आप x लिखते हो वहां dx लिख देना और जहां y लिखते हो वहां dy लिख देना और सेम एज इट इज फॉर्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, कई बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम किस तरीके से हम फॉर्मूले को याद करें, तो उनके लिए ट्रिक बता रही हूँ। वही फॉर्मूला रहने दीजिए। ठीक है, जहां पर भी x लिखा हुआ है उसको dx लिख दीजिए और जहां पे भी y लिखा हुआ है वहां पर dy लिख दीजिए और सेम फॉर्मूला आपको उतार देना है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को देखिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को dx बार और dy बार यानी कि हमें dx और dy वाली लाइन बनानी है। ठीक है, और जो अपन कॉलम्स बनाएंगे उनका अपन को मीन भी निकालना है, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज भी निकालनी है। dx और dy का कॉलम, जैसे वहां पर अपन x और y का कॉलम बनाते हैं इस तरीके से dx और dy का कॉलम, वहां पे x स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं तो dx का कॉलम। ठीक है, वहां पे y स्क्वायर का तो dy स्क्वायर का कॉलम। सेम वैसे ही काम करना है। थोड़ा सा अंतर क्या होगा कि जब अपन शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं तो x और y जो है वैल्यूज यूज ना होके dx और dy वैल्यूज यूज होंगी। x और y वैल्यूज यूज ना होकर dx और dy वैल्यूज आपकी यूज होंगी। तो dx क्या होता है x माइनस ax और जबकि dy क्या होता है y माइनस a बाय। अब ax जो x वाली लाइन में सेलेक्ट किया है वो ax है और जो y वाली लाइन में सेलेक्ट किया है वो आपका ay है। ठीक है, आगे चलते हैं। x वाली लाइन में से ax को सब्ट्रैक्ट करना है। ax आपका यहाँ पर एक बार लिख दीजिए कि 60, जिससे आपको बार बार देखना ना पड़े। इसी तरीके से ay जो है आपने लिया है यहाँ पर 50, तो ये आपने यहाँ पर 50 लिख दिया है और आप सब्ट्रैक्ट करते चलिए। x में से ax सब्ट्रैक्ट कीजिए। x वैल्यू क्या है 56, ax क्या है 60, तो 56 माइनस 60 माइनस करना आसान है ना, -4। ठीक है, इसी तरीके से 49 माइनस 60,
60 यहाँ देखो, 49 माइनस 60, 53 माइनस 60, 58 माइनस 60, 65 माइनस 60, 76 माइनस 60, 58 माइनस 60, देन करते जाइए। देखिए आसान हो गया ना। अब हमें ये कॉलम्स यूज नहीं करने हैं, एक्स और वाई से हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब जो अपने पास नए कॉलम्स बनेंगे dx और dy, उनसे हमें कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, अब dy पर आ जाइए, किस तरीके से निकालना है। 42 माइनस 50 माइनस 8, 44 माइनस 50 माइनस 6, 58 माइनस 58, नेक्स्ट 5, 89 माइनस 50, 39, देखो कितना डिफरेंस है। 98 माइनस 50, 48, देन 16, 2, 0, 30। ठीक है, नेक्स्ट सेम अब अपन कॉलम्स बनाएंगे। अंतर क्या होगा कि जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो अब इन दोनों कॉलम से ना होकर dx और dy कॉलम से हमें करनी है। तो सबसे पहले dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, dy स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब इस वाली लाइन का स्क्वायर, इस वाली लाइन का स्क्वायर, एंड देन dx और dy का मल्टीप्लिकेशन। वहां पर क्या निकालते हैं, एक्स वाई निकालते हैं, वाई स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर निकालते हैं। वहां तीन कॉलम्स आपके होते हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, जबकि यहाँ होता है डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई। ठीक है, स्क्वायर निकाल लीजिए इस वाली लाइन का, -4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ आप फटाफट कर सकते हैं, -4 16, माइनस को देखिए ही मत, क्योंकि स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, 121, 49, -2 का स्क्वायर 4, देन 25, देन 256, 409, और ये हो गया अपने पास 4। नेक्स्ट डी वाई स्क्वायर का कर लेते हैं, 64, 36, 64, देखो 5 का स्क्वायर 25, 39 का स्क्वायर कितना होता है 15, 21, और 48 का स्क्वायर होता है 2304, 16 का स्क्वायर ये तो सबको ही आता है 256, 401, 69। देन dx और dy का मल्टीप्लिकेशन। अब आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस माइनस दोनों है तब तो प्लस हो ही जाएंगी। यदि आपके पास प्लस और माइनस की है संख्या, जैसे यहाँ पर है एक प्लस है और एक माइनस की संख्या है, तो माइनस का साइन रहेगा। यहीं पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। dx और dy का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करना है आपको मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती हुई पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो 8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया 66। देखो माइनस की संख्या एंड प्लस की संख्या, तो माइनस के 56, देन माइनस का 2 और 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 10, 39 मल्टीप्लाई बाय 5 195, देन 16 मल्टीप्लाई बाय 48 768, देन -32 0, ये हुआ 0 और ये हुआ माइनस के 26। यहाँ तक है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अपन ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन की है। अब आप जब फॉर्मूले को देखेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को जो जो टोटल चाहिए अपन को वो निकालना है। सबसे पहले अपन आते हैं dx और dy वाली लाइन में, इनका अपन को टोटल करना है। तो टोटल आप लोग खुद कीजिए कि क्या आएगा। माइनस की संख्याओं को अलग प्लस करना, प्लस की संख्याओं को अलग प्लस करना, और देन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ध्यान रखिए, -4, -4, -11, -7, -2 और -2, इनको अलग प्लस करिए। ठीक है, -28, और देन प्लस की संख्याओं को अलग करेंगे तो प्लस ये 5 + 16 + 3, ये कितना हो जाएगा आपका 24। और इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे
माइनस के 28 में से प्लस का 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो dx बार की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। एंड 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 0.4, देखो 1 dx बार, ठीक है। नेक्स्ट अपन निकाल लेते हैं dy बार। dy बार अपन करेंगे -8, -6 और हाँ, दो ही आपके पास यहाँ पर संख्या है जो कि नेगेटिव हैं, और जो नेगेटिव संख्या ही हो गई अपने पास -14, और ये जितनी भी प्लस की संख्या है इनको प्लस कर लीजिए, और प्लस करने पर आता है 131, ठीक है। और 131 में से आपको माइनस के 14 जो है वो अलग कर देने हैं, तो जो भी वैल्यूज आती है वो आपकी आएगी 117 डिवाइडेड बाय 10। आपको पता ही होगा 10 से डिवाइड क्यों करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन y सीरीज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x सीरीज, और इसमें पेयर में काउंटिंग करते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे नहीं कि x और y की अलग अलग काउंटेड कर ली तो 20 हो जाएंगी फिर आपके पास, पेयर वाइज काउंटिंग, क्योंकि कोरिलेशन निकाल रहे हो x का y के साथ या y का x के साथ, ठीक है। नेक्स्ट dy स्क्वायर, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dx dy, इन वैल्यूज का अपन टोटल करेंगे। तो मैं आपको नीचे लिख के बता देती हूँ उनके टोटल्स क्या आएंगे आपके पास। समीशन dx स्क्वायर का टोटल आपके पास आएगा, यानी कि आप इस वाली लाइन का टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 488, और समीशन dy स्क्वायर टोटल करेंगे, dy स्क्वायर वाली लाइन का टोटल करेंगे तो आएगा 4443, और समीशन dx dy वाली लाइन का टोटल करेंगे, समीशन dx dy इसका टोटल करेंगे तो आएगा 937, ठीक है। माइनस की संख्याओं को अलग प्लस कर लेना और प्लस की संख्याओं को अलग प्लस कर लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं किस तरीके से अपन को इसको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ये अपन का फिर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। 937 समीशन dx dy की वैल्यू 937, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस dx बार dy बार, dx बार dy बार माइनस 0.4। ध्यान रखना अगर यहाँ माइनस में संख्या आती है कोई सी भी तो माइनस में ही लिखनी है आपको, ठीक है, जब आप वैल्यू पुट आउट करते हैं। बाद में अपन अगर कोई प्लस की बन रही होगी तो अपन प्लस की बाद में बना लेंगे, ठीक है। जैसा फॉर्मूले में अभी अपन वैसा एज इट इज पुट कर देते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीशन dx स्क्वायर, ये देखो अपने पास वैल्यूज कितनी है 488, एंड डिवाइडेड बाय n 10 माइनस dx बार का स्क्वायर, dx बार का स्क्वायर है, ध्यान से देखो ये है dx स्क्वायर, यानी कि जो dx वाली स्क्वायर वाली लाइन थी उसका समीशन है, और जबकि इसको चाहिए dx बार का स्क्वायर, मतलब ये जो आपके पास वैल्यू है dx बार इसका आपको स्क्वायर करना है। तो इस चीज में भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या करेंगे इस 448 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो यही जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो आप लोगों को ध्यान से करना है। तो समीशन dy स्क्वायर 4443 डिवाइडेड बाय 10 माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अब हमको अब सॉल्व करना है, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, ठीक है। तो 9 ये हो जाएगा 93.7, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4.68 आएगा, ठीक है। अब ये कर लीजिए, देखो इसको करेंगे तो 48.8 आएगा और इसको करेंगे तो 0.16 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 आएगा, ठीक है। और ये माइनस में है और ये क्या है 48.8 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 48.64। इसी तरीके से दूसरा वाला सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1